So this is the only video you need to learn how to look smack yourself. इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा अगर तुम्हारे को लुक्स मैक्सिंग करनी है, कैसे करनी है एंड सबसे जल्दी वे में कैसे करनी है. सो लुक्स मैक्सिंग इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ बिकॉज एक इंसान जब लुक्स मैक्स करता है उसकी ओवरऑल जिंदगी पूरी की पूरी तरह से बदल जाती है. एंड ये मैं कह सकता हूँ बिकॉज मैंने भी लुक्स मैक्स किया है. आई मे नॉट बी अ मेल मॉडल जॉर्डन बेरेट या फिर वेरी हैंडसम, बट जो मेरी इंप्रूवमेंट थी वो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं. सो इवन इफ यू आर लाइक मिड राइट नाउ और तुम मेरी जितनी इंप्रूवमेंट कर लेते हो तो तुम अपने जेनेटिक पोटेंशियल को रीच कर सकते हो. सो मेरी पहले की पिक्चर ये रही एंड मेरी अपनी पिक्चर ये रही. तो तुम देख सकते हो मैंने बहुत तगड़ा वाला लुक्स मैक्सिंग का अपना ग्रो अप करा है. सो लुक्स मैक्सिंग के 5 सबसे बड़े पिलर्स आते हैं एंड अगर वो तुम 5 के 5 पिलर्स मास्टर कर लेते हो तो तुम अपने आप को एक लुक्स मैक्सिंग कह सकते हो एंड तुम अपने लुक्स मैक्सिंग पोटेंशियल में पहुंच सकते हो. मैं इस वीडियो से ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम इससे बहुत ज्यादा अच्छे लुकिंग बन जाओगे या फिर तुम जॉर्डन बेरेट जैसे बन जाओगे, बट तुम अपने जेनेटिक पोटेंशियल पे पहुंच जाओगे. मतलब कि तुम इतना सुंदर बन सकते हो जितना तुम्हारी बॉडी तुम्हारे को अलाउ करती है. इसके बाद की जो चीज है वो हार्ड मैक्सिंग होगी, मतलब सर्जरीज, जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ अगर तुम्हारे को चाहिए. तो ये वीडियो सॉफ्ट मैक्सिस पे होने वाली है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा सॉफ्ट मैक्स होता है, जो सबसे बड़ा पिलर है मेरे हिसाब से, बॉडी फैट. अगर तुम अभी मोटे हो, अगर तुम्हारा बॉडी फैट 15% से ज्यादा है, तुम अपना बॉडी फैट कम कर लो फॉर लुक्स मैक्सिंग पर्पसेस. करंटली मेरा भी बॉडी फैट ज्यादा है बिकॉज आई एम अ टीनेजर, आई एम 16 years old. बट अगर तुम 16 से ज्यादा हो या फिर अराउंड 15-16 हो एंड तुम अपने बॉडी फैट को कम करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम टीनेजर हो तो तुम्हारी हाइट अच्छी होनी चाहिए अगर तुम्हारे को वेट लॉस करना है. अगर तुम्हारे को फैट लॉस करना है तो अगर तुम मौने हो तो मत करना, बिकॉज अगर तुम फैट लॉस करोगे तुम्हारा कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा जिससे तुम्हारी हाइट सफर हो सकती है. तो अगर तुम 16-17 साल की हो एंड तुम्हारी हाइट अच्छी खासी है, लाइक मी, आई एम 6'2" राइट नाउ एंड आई एम स्टिल ग्रोइंग. अगर तुम्हारी हाइट 6'1" है, 6 फुट है, यू आर हैप्पी विद योर हाइट, तब तुम कट पे जाओ. तब तुम्हारी जो हाइट है वो रुक सकती है. इसलिए अगर तुम्हारी हाइट ज्यादा है तभी कट करना अगर तुम टीनेजर हो. अगर तुम 18 से ज्यादा हो तो जल्दी से जल्दी कैलोरी डेफिसिट पे जाओ, एक एग्रेसिव कैलोरी डेफिसिट पे जाओ, एक अच्छी डाइट लो. उससे तुम्हारा फैट लॉस होगा, उससे तुम्हारे एब्स दिखेंगे, उससे तुम्हारी वेन्स दिखेंगी, जो बहुत अच्छी चीजें होती हैं और जो बहुत ज्यादा अपीलिंग चीजें होती हैं. तो फैट लॉस तुम्हें करना ही पड़ेगा बिकॉज इट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट एंड रियली रियली बेसिक पार्ट ऑफ लुक्स मैक्सिंग. एंड अगर तुम्हारे को इसके बारे में फुल्ली नॉलेज चाहिए तो मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, तुम इस चैनल पे जा सकते हो एंड तुम्हारे को इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी. अब आता है हमारा सेकंड पिलर जो होते हैं बाल. हेयर इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर फेस बिकॉज हेयर इज द थिंग दैट कॉम्प्लीमेंट्स योर फेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम बॉल्डिंग कर रहे हो तुम्हारे को अच्छा सा मिनॉक्सिडिल यूज करना अपने सर पे, माइक्रो नीडलिंग करनी है एंड बहुत सारी चीजें होती है जिससे तुम्हारा हेयर फॉल रुक सकता है. तो अगर तुम्हारे को हेयर फॉल हो रहा है उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ, बट इन दिस वीडियो मैं तुम्हें ऊपर से बता देता हूँ अगर तुम्हारे को हेयर फॉल हो रहा है तुम्हें करना क्या है. तुम्हारे को फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो नीडलिंग करनी है. माइक्रो नीडलिंग ऐसी चीज होती है जिससे तुम्हारी हेयर ग्रोथ बेटर होती है. माइक्रो नीडलिंग क्या होता है, तुम्हें एक माइक्रो नीडलर लेना पड़ता है, जो छोटी छोटी नीडल्स होती है एंड उसको तुम अपनी हेयर लाइन या फिर क्राउन पे लगाते हो जहाँ पे तुम्हारे को हेयर फॉल हो रहा होता है. एंड वहां पर तुम उसको रोल करोगे तो थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलेगा, थोड़े थोड़े कट्स आएंगे. उसके ऊपर तुम्हारे को मिनॉक्सिडिल लगाना है. इट इज काइंड ऑफ अ केमिकल जिससे तुम्हारी हेयर ग्रोथ होती है. इट इज रियली चीप, इट इज नॉट रियली एक्सपेंसिव. बट अगर तुम्हारे पास अखंड पैसे हैं, तुम्हारे को अखंड हेयर फॉल हो रहा है तो तुम क्या कर सकते हो, वो है हेयर ट्रांसप्लांट. और अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज पे. अगर तुम्हारे पास बाल है वो है हेयर स्टाइल. हेयर स्टाइल इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो तुम्हारे को एक अच्छा सा हेयर स्टाइल अपने बालों के हिसाब से ढूंढना है. सो अगर तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा स्ट्रेट है तुम पर्म की तरफ जा सकते हो. पर्म क्या होता है, वो एक ऐसा आर्टिफिशियल वे होता है जिससे तुम्हारे बालों में कर्ल्स आ जाती है एंड तुम्हारे को हर 2-3 महीने में पर्म कराना पड़ता है. इट इज नॉट रियली रियली हेल्दी फॉर योर हेयर, बट अगर तुम्हारे को अपने बालों को अच्छा दिखाना है तो तुम पर्म कर सकते हो. एंड अगर तुम एक अच्छा पर्म कराते हो तो तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा बेटर लग सकते हैं इफ यू आर रियली रियली स्ट्रेट हेयर. बट अगर तुम्हारे को पर्म नहीं कराना है तो तुम्हारे को एक अच्छा सा हेयर स्टाइल ढूंढना पड़ेगा अपने बालों के हिसाब से, लाइक अ साइड पार्ट और अ मिडिल पार्ट जो भी तुम्हारे बालों पे सूट करेगा अकॉर्डिंग टू योर लेंथ. बिकॉज स्ट्रेट हेयर पे ज्यादा चॉइसेस नहीं होती है, तुम्हारा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. पर्म कराना पड़ेगा या बाल छोटे कराने पड़ेंगे या बाल बहुत ही लंबे कराने पड़ेंगे. बिकॉज अगर तुम्हारे बाल ऐसे हैं, इतनी लेंथ पे हैं, तो वो ज्यादा अच्छे नहीं लगेंगे. तो इफ यू आर बेबी हेयर तुम्हारे पास बहुत सारी ऑप्शन रहती हैं, जैसे लंबे बाल रख सकते हो, तुम छोटे बाल रख सकते हो, तुम एक अच्छा सा मिडिल पार्ट रख सकते हो, साइड पार्ट रख सकते हो. सो अगर तुम्हारे पास बेबी हेयर है तो तुम बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हो. तो आई वुड रिकमेंड, अगर तुम अभी ही अपने बाल छोटे रख रहे हो, मान लो अगर तुम्हारे बाल एक बस कट में या फिर छोटे बाल है, तो तुम धीरे धीरे उनको बढ़ाते जाओ एंड तुम अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई करते जाओ. लाइक ऑन अ मीडियम हेयर स्टाइल, लाइक ऑन अ मीडियम लेंथ तुम एक मिडिल पार्ट ट्राई कर सकते हो. उसके बाद और लंबे हो जाए तो मेल बन रख सकते हो. लाइक अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई करते रहो जिससे तुम्हारे को पता लग जाएगा तुम्हारे बाल बेस्ट कैसे लगते हैं.
अभी मेरे बाल है, दे आर नॉट दी बेस्ट, दे आर नॉट दी बेस्ट। मैंने अपने बाल छोटे करा लिए, पहले मेरे बाल बहुत अच्छे हुआ करते थे जब मैं एक लॉन्गर हेयर रखता था, बट स्कूल वगैरह की वजह से मैं नहीं रख पाया सैडली। सो अगर तुम्हारे पास फुल्ली फ्रीडम है अपने बालों को रिलेटेड, तो प्लीज ट्राई करते जाओ अलग अलग हेयर स्टाइल, उसमें से जो भी तुम्हारे को बेस्ट लगता है अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की वजह से कि ये आसान है रखना, ये अच्छा भी लगता है, ऑल ऑफ दैट थिंग्स, तो तुम उसको प्रेफर करो एंड उसी को रखो, उसी को मेंटेन करो। एंड अगर तुम्हारे बाल कर लिया है, तुम्हारे को अच्छा सा हेयर स्टाइल ढूंढना है, अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई करने हैं, एंड बस यही चीज करनी है तुम्हें। इससे तुम्हारे को अपना हेयर स्टाइल पता लग जाएगा, इससे तुम्हारे को बिना किसी ऑनलाइन एआई की जाने की वजह से, एआई को फोटो भेज रहे हो कि मेरे को हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा वगैरह वगैरह वगैरह। इससे अच्छा तुम अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से रख पाओगे, अपने हिसाब से जान पाओगे। थोड़ा टाइम लगेगा बट इट विल बी वर्थ इट। थर्ड आती है हमारी स्किन। अगर तुम्हारे को बहुत ज्यादा पिंपल्स है, बहुत ज्यादा बड़े लाइक डार्क सर्कल्स है, या फिर ब्लैक हेड्स है, या फिर व्हाइट हेड्स है, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे को अच्छे नहीं लगेंगे, ना ही आगे वाले को अच्छे लगेंगे। तो तुम्हारे को अच्छा सा स्किन केयर रूटीन करना ही पड़ेगा। एंड यस, आई एम 16 years old एंड आई एम नॉट अ रिच किड, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है स्किन केयर करने के, बट ओवरऑल मेरी स्किन ठीक है। मुझे एक ही पिंपल है ऑनेस्टली बताऊं तो, अभी हुआ है वो भी, आई डोंट नो व्हाई, शायद से शेविंग करते हुए कट लग गया था, बट माई स्किन इज ओवरऑल नॉर्मल, ठीक ही है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बट इट इज नॉट बैड, इट इज एट अ गुड लेवल। तो तुम्हारे को अगर अपनी स्किन अच्छी करनी है तो तुम्हारे को दो चीजों पर फोकस करना है, एक तो होगा इनसाइड, एक हो गया आउटसाइड। पहले हम बात करते हैं इनसाइड में। इनसाइड से मेरा मतलब है कि तुम्हारे को खाना जो खाना है वो अच्छा खाना खाना है, वो तुम्हारे को घर का खाना खाना है, ऐसी चीजें खानी है जो तुम्हारी बॉडी में कोई अजीब रिएक्शन ना करती हो। अगर तुम लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो तुम थोड़ा डेयरी अवॉइड करो, बट अगर तुम लैक्टोज अच्छे से पचा पा रहे हो तो अच्छी डेयरी खाओ आराम से, अपने ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, मीट खाओ, वो सब खाओ जो तुम्हारे घर पे बनता है, अच्छा खाना खाओ, तेल को अवॉइड करो, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करो, शुगर को अवॉइड करो। इससे तुम्हारी जो स्किन है वो ओवरऑल बेटर हो जाएगी। बिकॉज तुमने नोटिस करा होगा जब भी तुम किसी दिन बाहर खाते हो तो अगले दिन तुम्हारी जो स्किन है वो अजीब हो जाती है, कईयों की ज्यादा ऑयली हो जाती है, कईयों की ड्राई हो जाती है, कईयों को पिंपल्स आने लगते हैं। तो तुम्हारे को अच्छा खाना तो खाना ही पड़ेगा अगर तुम्हारे को अपनी स्किन को अच्छा दिखाना है। एंड अब बात आ जाती है आउटसाइड, मतलब कि असली स्किन केयर प्रोडक्ट्स की। तो तुम्हारे को तीन ही चीजें यूज करनी है, वो है एक फेस वॉश, एक मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन। एंड अगर तुम ये तीनों यूज करते हो तो तुम्हारी स्किन वुड बी बेटर देन 99% ऑफ पीपल। तो अगर तुम्हारे पास ज्यादा बजट नहीं है, सीरम यूज करने हैं, ये यूज करना है जो काम करते हैं, बट तुम्हारे पास इतने बजट नहीं है लाइक मी, तो तुम एक नॉर्मल सा फेस वॉश यूज करो। डर्मा को फेस वॉश यूज कर सकते हो तुम, वो बहुत बेस्ट फेस वॉशेस होते हैं, वो चीप भी होते हैं एंड वो बहुत तगड़े फेस वॉश होते हैं। सो आई वुड रिकमेंड डर्मा को के प्रोडक्ट्स। इट इज नॉट स्पॉन्सर्ड बिकॉज भाई मेरे सब्सक्राइबर्स तो है ही नहीं भाई, कहाँ स्पॉन्सर मिलेंगे मेरे को। तो या तुम एक अच्छा सा डर्मा को का प्रोडक्ट यूज कर सकते हो लाइक सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर एंड फेस वॉश अकॉर्डिंग टू योर ओन स्किन क्वालिटी। तुम्हारी स्किन ऑयली है, तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा लाइक ड्राई है या फिर मिक्सचर है, वो तुम्हारे को पता ही होगा। बिकॉज अगर तुम्हारी फेस में खिंचावट सी आती है आफ्टर यूजिंग अ फेस वॉश, मतलब कि तुम्हारा फेस ड्राई है। अगर तुम्हारे फेस में कोई भी खिंचावट नहीं आती है एंड स्टिल फेस ऑयली फील होता है, तो तुम्हारा मतलब कि फेस ऑयली है। अगर तुम्हारे को कुछ भी नहीं होता, लाइक कुछ स्पेसिफिक रीजन में तुम्हारे को ड्राई लग रहा है, कुछ स्पेसिफिक रीजन में तुम्हारे को ऑयली लग रहा है, मतलब कि तुम्हारी स्किन मिक्स्ड है। एंड अगर तुम कोई फेस वॉश यूज करते हो एंड तुम्हारे को बहुत ज्यादा पिंपल्स होने लगते हैं, वो तुम्हारे को सूट नहीं करता, तुम्हारी स्किन लाल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, अजीब सी हो जाती है, मतलब कि तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है, उसके रिलेटेड तुम अलग अलग फेस वॉश देख सकते हो। यू कैन आस्क एआई। एंड अगर तुम चाहते हो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट करना, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। अगर एक कमेंट भी आता है तो भी बनाऊंगा, बिकॉज भाई कितने व्यूज आते हैं मेरी वीडियोस को। सो अब स्किन के बाद हमारी आती है फोर्थ, वो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस इन आजकल का ब्लैक फील्ड कल्चर, वो है योर बोन स्ट्रक्चर। बोन स्ट्रक्चर फेशियली होता है और फिजिकली होता है। तो हम पहले फेशियली की बात करते हैं, जिसके लिए लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं। फेशियली तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारे फेस में बोन की कमी है, तुम्हारे फेस में एंगुलैरिटी की कमी है, तो तुम्हारा जो फेस है वो अंडे की तरह लगता है। मेरा फेस भी देख लो अभी, बहुत ज्यादा या वो नहीं कहूंगा मैं, एंगुलर नहीं कहूंगा, बिकॉज आई एम एट अ हायर बॉडी फैट राइट नाउ। बट इफ आई लूज इन माई बॉडी फैट, अगर कोई भी अपना बॉडी फैट कम कर देता है तो तुम्हारा जो फेशियल एंगुलैरिटी है वो ज्यादा अच्छी लगती है एंड वो ओवरऑल तुम्हारे को अट्रैक्टिव दिखाता है। तो एज ए सेड तुम्हारे को फैट लॉस तो करना ही पड़ेगा। बट अगर तुम्हारे को अपनी फेशियल एंगुलैरिटी बेटर करनी है, अपना बोन मास बेटर करना है, तो तुम्हें क्या करना होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम एक अडल्ट हो, तुम्हारे को अपनी फेशियल एंगुलैरिटी बेटर करनी है, तो वो बहुत ही मुश्किल होने वाला है, बिकॉज तुम्हारी ग्रोथ हो चुकी है, तुम्हारी बॉडी चेंज नहीं कर रही है। बट देयर इज अ गुड थिंग, जो हमारी फेशियल बोन्स है वो हमेशा चेंज होती रहती है बाय योर एज एंड बाय योर डाइट, बाय योर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो अगर तुम अच्छी डाइट रखते हो, हाई प्रोटीन, हैविंग अ गुड डाइट, हाई फैट्स, अच्छे विटामिन, अपने विटामिन डी पूरे कर रहे हो, एंड साथ ही साथ दो चीजें कर रहे हो जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारी फेशियल स्ट्रक्चर के लिए, वो है म्यूइंग
एंड वो है साथ में नोज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब कि तुम अपनी टंग को अपने माउथ के रूप में सक्शन के थ्रू या फिर प्रेशर के थ्रू उसको लगा के रखते हो। उससे जो क्या होता है, जो तुम्हारी बोन स्ट्रक्चर है वो बहुत बेटर हो जाता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बट इट इज वर्थ इट, इट इज रियली रियली वर्थ इट। अगर तुम 2-3 साल तक ये अच्छे से करते हो, तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा इवन एज एन अडल्ट। सो तुम्हारे को म्यूजिंग तो करनी ही है एंड साथ ही साथ नोज ब्रीदिंग। नोज ब्रीदिंग होता है जब तुम अपनी नाक से सांस लेते हो, मुंह से सांस नहीं लेते हो। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे अगर तुम नाक से सांस लेते हो तो तुम्हारे को ज्यादा एनर्जी मिलती है, तुम थकते कम हो, तुम्हारा जो ये जॉ है वो रिसेस कम होता है, तुम्हारी अपर जॉ है वो रिसेस कम होती है, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी में बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए तुम्हारे को अपनी नाक से ही सांस लेनी चाहिए। एंड उसके बाद आता है कुछ और चीजें जो काम नहीं करती, लाइक बोन स्मैशिंग एक्सेट्रा। इट डजंट वर्क, इट रियली डजंट वर्क। तुम अपनी चिन टकिंग कर सकते हो। चिन टकिंग होता है अगर तुम किसी फ्लैट सरफेस पे अपना चिन को ऐसे अंदर कर लेते हो, अपनी नेक को ऐसे कर लेते हो, लाइक यू नो चिन को अंदर कर लेते हो, जिससे तुम्हारी जो नेक है वो स्ट्रेटन अप हो जाती है। उससे तुम्हारे को कई सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो तुम्हारे को रूटीन में करना ही पड़ेगा। और अब बात आ जाती है अगर तुम एक टीनेजर हो तो तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो अपने बेटर बोन स्ट्रक्चर के लिए। ऑब्वियसली अच्छी डाइट, म्यूजिंग, नोज ब्रीदिंग, साथ ही साथ चिन टक्स एंड तुम और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अपने हार्मोन्स को तुम बेटर कर सकते हो जिससे तुम्हारी ओवरऑल बोन ग्रोथ बेटर होगी। मतलब कि तुम अच्छा खाना खा सकते हो, तुम्हारा जो बोन स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली चेंज करेगा। तुम ये सारी चीजें करोगे जो मैंने अडल्ट वाले सेक्शन में बताई थी, वो सब तुम करोगे तो तुम्हारा जो बोन स्ट्रक्चर है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज होगा। मतलब कि जो मैंने चीजें कही थी उसको अगर कंसिस्टेंटली कोई अडल्ट फॉलो करता है तो उनका जो बोन स्ट्रक्चर है वो 10% बेटर हो सकता है, 20% मैक्सिमम। बट अगर तुम एक टीनेजर हो लाइक मी, और अगर तुम 16-17 साल के हो, तुम 13 साल के हो, तुम 12 साल के हो और तुम ये सब चीजें करते हो कंसिस्टेंटली, डैम ब्रो यू कुड बिकम द नेक्स्ट मॉडल। भाई तुम्हारा इतना अच्छा बोन मास हो जाएगा, तुम्हारा इतना अच्छा बोन स्ट्रक्चर हो जाएगा, इतनी अच्छी बोन एंगुलैरिटी हो जाएगी। सो तुम्हारे को अगर एक टीनेजर हो ये तो फॉलो करना ही करना है, इससे तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर बहुत बहुत बेटर हो जाएगा। उसके बाद आती है हमारी बॉडी की बोन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी हाइट, तुम्हारी शोल्डर वेट वगैरह वगैरह, तुम्हारी ये कमर कितनी पतली है, वो सब एंड वो सब भी तुम्हारी डाइट से ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तुम्हारा क्या करना है, तुम्हारे को एक अच्छी डाइट लेनी है, फुल टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा हाई रहेगा अगर तुम एक अच्छी डाइट लेते हो विद गुड फैट्स एंड प्रोटीन्स। एंड अगर तुम टीनेजर हो एंड तुम अभी थोड़े पतले ही हो, तुम बहुत मोटे नहीं हो, तो तुम आराम से कैलोरी इंक्रीज करो, अपनी कैलोरी सरप्लस पे जाओ, उससे तुम्हारी जो बोन्स है वो बेटर होंगी, उससे तुम्हारी मसल्स बेटर होंगी। एंड साथ ही साथ रनिंग करो, स्पोर्ट्स खेलो, जिम जाओ या फिर होम वर्कआउट करो, कैलिस्थेनिक्स करो, जो भी तुम्हारी बॉडी को थकाता है, जो भी तुम्हारी बॉडी की मसल्स यूज करता है। एंड हार्ट इज ऑल्सो मसल, सो या तुम्हें कार्डियो भी करना है, तो जो भी तुम्हारी ये बॉडी में करता है। एंड बस भाई ये सब करना है तुम्हें, इससे तुम्हारी जो ओवरऑल बोन स्ट्रक्चर है वो बहुत बेटर हो जाएगा एज अ टीनेजर। एंड मैं अडल्ट के बारे में इसमें कुछ नहीं कहने वाला बिकॉज अडल्ट कांट चेंज देयर बॉडी की बोन्स। फेशियल बोन्स भी चेंज हो सकती है बट बॉडी बोन्स नहीं। तुम्हारी हाइट 5-6 है, 7 है, 8 है, तुम 6 फुट के हो और तुम 18 के हो गए हो, तो इससे तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ने वाली है। बट अगर तुम 18 से कम के हो तो यस कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम ये सारी चीजें करोगे तो तुम्हारी ओवरऑल बोन्स बेटर हो जाएंगी। उसके बाद आता है हमारा लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स, वो है तुम्हारी मेंटल हेल्थ। यस तुम हो भाई मेंटल हेल्थ, व्हाट द फक इज दिस गाइस सेइंग, भाई छोड़ो ये वीडियो। बट नहीं, अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब रहेगी तो तुम ओवरऑल इन चीजों पर फोकस ही नहीं कर पाओगे। If you're fucking tense, if you're fucking sad, if you're fucking angry every time because of your mental health, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे भाई। ये सब चीजें तुम्हारे को करनी है तो कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। तुम्हारे को अपने कई बार मन मारना पड़ता है, तुम्हारे को कई बार बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है सब जब तुम करते हो। यस तुम्हारे को बातें भी सुननी पड़ती है भाई लोगों से कि भाई तू ये क्या कर रहा है, क्या फालतू चीज है, लुक्स मैक्सिंग डजंट वर्क, व्हाई यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दिस फॉर अटेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर तुम ये सब सुनते रहोगे तो तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ है वो खराब हो जाएगी। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ वैसे ही वीक है तो तुम्हारे को अपनी मेंटल हेल्थ पे तो फोकस बहुत ज्यादा करना ही पड़ेगा। इट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट बिफोर डूइंग ऑल ऑफ दिस। तुम अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करोगे तो तुम्हारी जो ओवरऑल लाइफ है वो और बेटर हो जाएगी। तो तुम्हारे को अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस देना है बाय डूइंग मेडिटेशन। तुम रोज मेडिटेट कर सकते हो, तुम रोज अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हो, तुम और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब है, गो अंडर द सन। सुबह और शाम को जब सन ढल रहा होता है या फिर उग रहा होता है तुम तब सन लाइट लो, उससे तुम्हारी बॉडी ओवरऑल बहुत बेटर होगी, तुम्हारा जो मूड है बहुत अच्छा होगा। एंड तुम कुछ फ्रूट्स भी खा सकते हो लाइक बनाना, जिससे तुम्हारे जो हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं। एंड साथ ही साथ कुछ प्रोडक्टिव करते रहो, कुछ अच्छा करते रहो एंड उससे तुम्हारी जो खुशी है वो और भी बढ़ती जाएगी। बिकॉज ये इंसान काम करने के लिए बना है, इंसान कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए बना है। चाहे वो हो कि तुम अच्छा खाना खा रहे हो, चाहे वो हो कि तुम एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, चाहे तुम पढ़ रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, उससे तुम्हारे अंदर जो हैप्पी हार्मोन है ना वो बहुत अच्छे से रिलीज होता है। यू नीड टू गो फॉर हाई डोपामीन,
बट इन अ गुड वे। तुम्हारे को रील से डोपामीन नहीं चाहिए, तुम्हें ना कि गेम से डोपामीन चाहिए। तुम्हारे को एक अच्छी क्वालिटी का डोपामीन चाहिए बाय डूइंग योर वर्क दैट इज नीडेड। ठीक है, इससे तुम्हारी खुशियां बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। एंड अगर तुम मेंटली बहुत सप्रेस कर चुके हो, अपने आप को बहुत परेशान फील कर रहे हो, तो तुम एक डॉक्टर के पास जाओ, तुम एक ऐसे डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास जाओ जो तुम्हारे को और हेल्प कर पाए, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज द रियली इंपॉर्टेंट एंड रियली बिग थिंग। तो तुम्हारे को उस पर फोकस करना पड़ेगा। एंड अगर तुम एक अच्छे लेवल ऑफ मेंटल इलनेस में पहुंच चुके हो कि ओ माय गॉड आई एम नियर डूइंग दैट, गोइंग टू हेवन और गोइंग टू गॉड बाय योर ओन सेल्फ, समझ रहे हो ना? अगर तुम उस लेवल पे हो या फिर उस लेवल पे पहुंचने वाले हो, अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ फक्ड है, गो टू अ फकिंग डॉक्टर। डोंट लिसन टू एनी वीडियोस, डोंट लिसन टू एनी गुरु, go to a fucking doctor, take some medicine, take some pills, try your best in that, okay? ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम मेंटली डिप्रेस्ड हो, तुम मेंटली पागल हो रही हो, तो तुम्हारे क्या करना है, वो एक डॉक्टर के पास जाना है, उससे कंसल्टेंस लेनी है। पैसे नहीं है, गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाओ, पैसे है प्राइवेट के पास जाओ, कुछ भी करो पर एक डॉक्टर के पास जाओ प्लीज। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ फक्ड है, तुम्हारे को यही करना पड़ेगा, बिकॉज ये वीडियो से कुछ नहीं होने वाला है। और अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ फक हो रही है धीरे धीरे, गो अंडर द सन, डू योर वर्क, release good dopamine, be busy and love your family, love your loved ones। इससे तुम्हारा ओवरऑल जो डिप्रेशन है वो कम होगा ही होगा, because depression is a real thing। You need to fucking focus on your mental health। मैंने किसी चीज को भी इतना ज्यादा तगड़े तरीके से नहीं कहा है, but yes, if you are mentally sad, mentally upset, you need to fucking focus on it। यही थी वीडियो भाई। अगर तुम्हारे को वीडियो अच्छी लगती है एंड तुम्हारे को ऐसी और वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर तुम्हारे को ऐसी और वीडियोस चाहिए तो रिकमेंडेशन दे सकते हो तुम कमेंट में। एंड अगर तुम्हारे को ऐसी वीडियोस बहुत पसंद है तो तुम सब्सक्राइब भी कर दो। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू डू दिस, बट अगर तुम्हारे को कोई सजेशन देनी है जिससे मेरी वीडियोस बेटर हो पाए, वो भी तुम दे सकते हो। तो या दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एट द 7th क्लाउड।